सज्जनों नमस्कार। तो आज हम चिंतन करेंगे कि उपवास के समय, व्रत के समय हम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। सबसे पहले हम उपवास करते हैं, निराहार हम रहते हैं, फल आदि का करते हैं, सेवन करते हैं, अन्न का सेवन नहीं करते, तो उस संबंध में हमें कुछ सावधानियां अवश्य जान लेनी चाहिए। सबसे पहले भोजन संबंधित सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए। हमें फल फ्रूट खाना चाहिए, मौसमी फल फ्रूट खाना चाहिए। फलों में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग दूसरे मौसम में अलग मौसम के फल फ्रूट खाते हैं, उनका प्रभाव अलग होता है। जो मौसम में जो उपलब्ध है, उस स्थान के अनुसार उस मौसम में जो चीज़ उपलब्ध है, हमें उन फल फ्रूटों का सेवन करना चाहिए ताकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। और मौसमी सब्जियां, मौसम में के अनुकूल जो सब्जी उपलब्ध हो, उन सब्जियों को, कुछ कच्ची खाई जाने वाली सब्जी हो सकती हैं या फिर उबाल कर भी सब्जी हम खा सकते हैं। एक बात हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। कुछ लोग फास्ट में, उपवास में कुट्टू का आटा या कुछ उनकी पूरियां बनाकर, पकौड़ियाँ बनाकर इस प्रकार तला भुना खाते हैं। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। हमें इसके ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए जिस समय हमारा व्रत होता है, जिस समय हमारा उपवास होता है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के छोटे छोटे कण, उसके कुछ बचे हुए अवशेष हमारी आंतों पर, हमारे पेट में अंदर चिपके रहते हैं। लेकिन जब हम उपवास करते हैं, जब हम खाना नहीं खाते, तो हमारी पूरी आंतें, पूरा पाचन तंत्र बिल्कुल साफ हो जाता है और बिल्कुल निर्मल, एकदम स्वच्छ हो जाता है। और उसके बाद कुछ लोग एकदम तला भुंदा इस प्रकार खाते हैं, जिसके कारण आंतों में इन्फेक्शन होता है, आंतों पर चोट लगती है। जब निर्मल हो कोई चीज़ होती है, बिल्कुल साफ़ कोई चीज़ होती है, और उसमें बहुत हार्ड कोई चीज़ डाली जाए तो उसमें जख्म होता है, उस पर चोट लगती है और वो हमारे बहुत से रोगों का कारण बनती है। तो हमें इस प्रकार से बचना चाहिए। उपवास के बाद भी, जब हम एक लंबा उपवास करते हैं, नवरात्रों के जैसे उपवास, 9 दिन तक उपवास, उसके बाद फिर कन्या पूजन होता है, उसमें पूरी और ये सब छोले, हम बड़ा हार्ड भोजन उनके साथ हम भी स्वाद में कर लेते हैं। इसका हमें बहुत लॉस होता है हमारे पाचन तंत्र को। हमें इससे बचना चाहिए। हमें बहुत धीरे धीरे हल्के फल फ्रूट, फिर कुछ खिचड़ी या दाल का पानी, दलिया, इस प्रकार के खा करके धीरे धीरे हमें वापसी अपने सामान्य रूटीन पर आना चाहिए। हमें ये भी सोचना चाहिए। अगला विषय चिंतन का। उपवास में चिंतन की बड़ी महत्ता है, बहुत उसका महत्वपूर्ण स्थान है। चिंतन हमारा शुद्ध होना चाहिए। वैसे जब हम उपवास करते हैं, चिंतन शुद्ध होता है, क्योंकि मन भर में, हमारे मन में एक भाव रहता है कि आज हमारा उपवास है, आज हमारा व्रत है। हमें किसी के लिए अहिंसा का भाव नहीं रखना, हमें किसी का अमंगल का भाव नहीं रखना, हमें पॉजिटिव सोचना है। हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, हमारी सोच कल्याण की होनी चाहिए, हमारी सोच अहिंसा की होनी चाहिए, कुछ करने की होनी चाहिए, कुछ बनाने की हमारी सोच होनी चाहिए। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे मन में श्रद्धा का भाव हो, हमारे मन में एक सहजता हो, सरलता हो, एक स्थिरता रहे। मन बहुत ज़्यादा चंचल उपवास में, व्रतों में नहीं रहना चाहिए। हम मंदिर जाएं, पूजा करें, उन सब का तरफ हमारा एक मन, एक विशेष ध्यान रहना चाहिए। एक विषय है दिनचर्या का। हमें उपवास में अपनी दिनचर्या को स्थिर रखना चाहिए। एक नियमित, एक सही दिनचर्या बनानी चाहिए उपयोगी। सुबह समय पर उठना, रात को समय पर सोना, हल्का फुल्का टहलना, और हमें उपवास में योग, ध्यान, प्राणायाम आदि जरूर करने चाहिए। प्राणायाम करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा, शरीर में सकारात्मकता बढ़ती है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार होता है और जो नेगेटिव, जो हवा, जो अतिरिक्त जो वायु जो शरीर में जमा हो जाती है, वो सब निकल जाती है। नई ऊर्जा आती है, नई एक ऊर्जा का संचार होता है नई ऑक्सीजन के साथ, और सकारात्मकता आती है। तो हमें ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करना चाहिए, ताकि हम जिस उद्देश्य के लिए हमने उपवास किया है, जिस उद्देश्य के लिए हमने व्रत रखे हैं, उन सब को हम प्राप्त कर सकें, उन सब की तरफ हम आगे बढ़ सकें। इसलिए हमें धारणा, ध्यान जरूर करना चाहिए। मन को एकाग्र करके अपने उद्देश्य पर, अपने लक्ष्य पर लगाना चाहिए। यदि इन सब बातों का हम का प्रयोग करके, इन सब बातों को हम ध्यान में रखकर, इन सब सावधानियों को देखते हुए यदि हम उपवास करते हैं, तो निश्चित ही रूप से हमारा उपवास सफल होगा। हमारा उपवास महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन उत्थान में होगा और उसका हमें लाभ जरूर प्राप्त होगा। धन्यवाद। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।